Hello, it's our lecture 6 of some basic concepts of chemistry. Till now, we have discussed about the mole concept. Lastly, we have discussed some question practice. Now, today, again, we will discuss some questions of mole. Now, the first question is the number of oxygen atom oxygen atom present in 14.6 gram of magnesium bicarbonate. Magnesium bicarbonate. This is the question. अब क्वेश्चन में है क्या? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 14.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. तो हमें निकालना क्या है? हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं. क्या निकालना है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है ना? तो आप पहले मोल्स निकालोगे. सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स सर किसके बराबर? मेरे पास मास दिया है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. नाउ व्हाट इज द गिवन मास? द गिवन मास इज 14.6. तो क्या आएगा गिवन मास के बदले? 14.6. ठीक है ना? नाउ मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट. मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज MgHCO3. मेरे पास मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम का मास 24 होता है, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस कार्बन का मास 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 3 होता है. दैट इज आपने कैलकुलेट किया होगा. दैट इज 24 प्लस 1, दैट इज 25 प्लस 12 प्लस 48. These are 18, 3 ones are 3, 48. Yeah, that is 25, 12, 48. That will be 25, 12, 48. That will be 10, 15, 1 carry, 4, 5, 6, 7, 8. 85. 85 is the molar mass. Now, this is the molar mass. Now, these are the moles. अब हमें मोल से नंबर निकालना है. जब सर मोल से नंबर निकालने होंगे तो इनटू कीजिए मोलर मास, दैट इज इनटू कीजिए एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 14.6 डिवाइड बाय 85 इंटू Na. इज इट क्लियर? अब मुझे क्या ढूंढना है? तो ये मेरे पास नंबर आ गए. अब स्पेसिफिकली मुझे ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं. तो इनटू कीजिए 3. जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा 0.6 Na. अब ट्राई करना. नाउ इट्स कैलकुलेशन पार्ट. नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन. फाइंड number of what is the mass of 1 mole of H2O? As simple as it is. What is the mass of 1 mole of H2O? सर सिंपल. मेरे पास है क्या सर? 1 मोल. तो मोल्स गिवन है, दैट इज 1.
मोल से मास निकालना है तो इंटू कीजिए मोलर मास, तो इंटू मोलर मास. नाउ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर? मोलर मास ऑफ वाटर इज सर 2 हाइड्रोजन प्लस 16 दैट इज 18. तो मेरे पास क्या आएगा? 18 ग्राम. अगर अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 18 gram of, what is the volume of 18 gram of water? What is the volume of 18 gram of water? सर यही क्वेश्चन घुमा के है. What is the volume of 18 gram of water? सर सिंपल, हम पहले मोल्स निकालेंगे, सर फिर मोल से वॉल्यूम निकालेंगे. नाउ 18 gram of water that is number of moles is equal to given mass divided by molar mass. सर गिवन मास कितना है? 18. तो मोलर मास भी 18 है. ठीक है ना सर? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1. सर ऐसे ही क्वेश्चन ये भी था. ठीक है ना? बट क्वेश्चन ने क्या बोला है? हमें वॉल्यूम निकालना है. हमें वॉल्यूम निकालना है. तो क्या आएगा? मोल से हम कैसे वॉल्यूम निकालते हैं? सर हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़ी है. सर क्या क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एनी. सर थर्ड फॉर्मूला, number of moles is equal to volume in liter divided by 22.4. अब बेटा मेरे पास मोल्स दिए हैं, हमें वॉल्यूम निकालना है. सर किसका वॉल्यूम निकालना है? वाटर का. तो हम क्या करेंगे? सर मोल्स से वॉल्यूम निकालना है, मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम निकालना है, तो इनटू क्या करेंगे? तो इनटू करेंगे 22.4. क्या बोला मैंने? सर मोल्स दिए हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, इनटू करना है 22.4. तो वो क्या आएगा? 22.4. होप आप सभी ने ऐसा ही किया होगा. बट महा गलती. ठीक है ना सर? क्यों? अरे भाई ये वाली फॉर्मूला इट इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस. दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस. शिकारी ने जाल बिछाया और आप फंस गए. ठीक है ना? अब सर इसमें अब क्या करना है? सर आप ये याद रखिएगा, जो वाटर होता है इसकी डेंसिटी 1 के बराबर होती है, 1 ग्राम पर ml. वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml. तो डेंसिटी किसके बराबर? सर मास पर यूनिट वॉल्यूम. सर डेंसिटी दी गई है. सर डेंसिटी कितनी है? 1. अब मेरे बेटे अगर डेंसिटी 1 है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. सर मास भी गिवन है, दैट इज बोलिए बच्चे, वॉल्यूम इधर आएगा, डेंसिटी इधर आएगी. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी. हाँ या ना? तो वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? सर वॉल्यूम आएगा मास किसके बराबर? 18 ग्राम डिवाइड बाय 1. आया समझ? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, इन केस ऑफ वाटर दैट इज लीटर, ml और लीटर. ठीक है ना? इन केस ऑफ वाटर, सर क्या? इन केस ऑफ वाटर जो मास होता है वही वॉल्यूम होता है. इट्स क्लियर? क्या बोला मैंने? इन केस ऑफ वाटर जो मास होता है वही वॉल्यूम होता है. ये गलती नहीं करनी है. सर क्यों?
क्योंकि ये वाली फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस। अभी मेरे पास ये क्या है, दिस इज लिक्विड। हाँ या ना बोलिए, आया समझ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक से एडवांस जा रहा हूं, ठीक है ना? नाउ द क्वेश्चन इज, आप क्वेश्चन कीजिएगा। ये आप होमवर्क कीजिएगा। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, सर किसमें? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ P4. Atomic mass of phosphorus is 31. ऑप्शन ए, चलो ऑप्शन के बगैर करना, ऑप्शन इज नॉट नेसेसरी, दिस इज योर होमवर्क। नाउ टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज concentration terms. Concentration terms. अब कंसंट्रेशन टर्म्स से पहले मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। नाउ व्हाट सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन कैसे बनता है? अब आपको पता ही है, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स। सर क्या क्या? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इट इज द homogeneous mixture of solute plus solvent. It is the homogeneous mixture of solute plus solvent. सर अब सोल्यूट क्या होता है? सर सोल्यूट वो जो कम हो, सिंपल याद रखना। सॉल्यूशन चैप्टर में इन डिटेल हम बात करेंगे। सोल्यूट वो जो कम क्वांटिटी में हो, और सॉल्वेंट वो जो ज्यादा हो। सॉल्वेंट वो जो ज्यादा हो, और जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी, जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी, सर स्टेट मींस या तो सॉलिड में होगा, या तो लिक्विड में होगा, या तो गैस में होगा। जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की स्टेट भी होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की भी होगी। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी वही सॉल्यूशन की स्टेट होगी। इज इट क्लियर? क्या बोला मैंने? जो ये सॉल्यूशन होता है, ये मिक्सचर होता है दो कंपोनेंट्स का, दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब दो कंपोनेंट्स होंगे तो हम सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। व्हेन two components are present in solution, then it is called as binary. Bi means two, ठीक है ना? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सर बाइनरी सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें कितने कंपोनेंट्स हो? दो कंपोनेंट्स हो। इसी तरह जब मेरे पास तीन कंपोनेंट्स हो तो उसको हम
क्वाटर्नरी कहते हैं, ठीक है ना। when the solution has when the solution has three components, it's called as ternary solution. इसी तरह जब सॉल्यूशन के पास 4 कंपोनेंट्स हो उसको हम क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं. when solution has 4 components, it's called as quaternary solution. Is it clear? क्या बोला मैंने? Solution is the mixture of solute plus solvent. फर्स्टली सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, बट कौन सा मिक्सचर? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर. जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो वो सॉल्यूशन बनाते हैं. सर सोल्यूट क्या है? सोल्यूट वो है जो कम क्वांटिटी में हो. सॉल्वेंट क्या है? सर सॉल्वेंट वो जो ज्यादा क्वांटिटी में है. और सर जो शक्ल किसकी होगी? सॉल्वेंट की होगी. वही शक्ल किसकी भी होगी? सॉल्यूशन की होगी. इट इज द सॉल्वेंट विच decides the सर क्या? phase or the state of the solution. और कंसंट्रेशन के बाद, कंसंट्रेशन में हम फर्स्ट कंसंट्रेशन पढ़ेंगे मोलैरिटी के बारे में. इन डिटेल आपको क्लास 12th में पढ़ना ही पढ़ना है. व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी होती है मैंने नंबर ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन लाया, 1 लीटर सॉल्यूशन बीकर में लाया. अब इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है? क्या बोला मैंने? कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को हम मोलैरिटी कहते हैं. नाउ व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज डिफाइंड as the number of moles of solute present in 1 liter of solution. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, इसी को हम मोलैरिटी कहते हैं. अब मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. ना फॉर्मूला क्या होगी? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय volume of solution in liter. Is it clear? मोलैरिटी किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. तो फॉर्मूला क्या आएगी? N डिवाइड बाय V. तो यूनिट का क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट कुछ नहीं होता है, दैट इज मोल डिवाइड बाय लीटर. तो इसका मतलब मोलैरिटी का यूनिट क्या आएगा? मोल. यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल लीटर इनवर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 5 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन. सर इसका मतलब क्या? 5 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन. सर इसका मतलब ये 5 मोल्स ऑफ NaCl. सर क्या? 5 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन. बस 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन.
ठीक है ना? क्या बोला मैंने? 5 मोलर NaCl एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये 5 मोल्स प्रेजेंट है सर किसके? 5 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सोल्यूशन। 5 moles of NaCl is present in 1 liter of aqueous solution. Is it clear? क्या बोला मैंने? 5 moles of NaCl is present in 1 liter of aqueous solution. इसी तरह second concentration term is molality. Now what is molality? Molality means number of, जैसे मोलैरिटी में होता क्या था? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। इसी तरह मोलैलिटी में 1 केजी, क्या 1 केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम मोलैलिटी कहते हैं। इट इज डिफाइंड as the number of moles of solute present in 1 kg solvent। क्या बोला मैंने? It is defined as the number of moles of solute present in 1 kg solvent। 1 kg solvent में कितने number of moles present है, उसी को हम molality कहते हैं। Now molality is denoted by small m। तो इसका मतलब क्या? small m is equal to number of moles of solute divided by weight of solution, weight of solvent in kg। This is the formula of molality, number of moles of solute present in 1 kg of solvent। अब इसका यूनिट क्या बनेगा? That is mole per kg। mole per kg, unit of molality is mole kg inverse। ठीक है ना? दिस इज मोलैलिटी। अब इसके बाद फ्रैक्शन टर्म्स। अब फ्रैक्शन टर्म्स में जिसका भी आपको निकालना होगा वो ऊपर रखिए, डिवाइड बाई टोटल इनटू 1। क्या बोला मैंने? फ्रैक्शन में आपको जिसकी भी फ्रैक्शन निकालनी होगी, चाहे मोल फ्रैक्शन, चाहे मास फ्रैक्शन, चाहे वॉल्यूम फ्रैक्शन, किसी भी चीज की अगर फ्रैक्शन निकालनी होगी वो ऊपर लिखना है, डिवाइड बाई टोटल इनटू 1 करना है। नाउ फ्रैक्शन टर्म्स। फ्रैक्शन टर्म, फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय काय। इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में फ्रैक्शन के बारे में। क्लास 11th में हमें क्वेश्चंस आने चाहिए। और फर्स्ट थिंग जो हम पढ़ेंगे दैट इज मास फ्रैक्शन। अगर मैं बात करूंगा मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट,
तो फॉर्मूला क्या आएगी, मास ऑफ सोल्यूट। सर किसका निकालना है, मास फ्रैक्शन किसका निकालना है, सोल्यूट का। मैंने अभी बोला जिसका निकालना होगा वो ऊपर डिवाइड बाय टोटल। सर क्या निकालना है, मास, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 1। कोई सेंस नहीं बनता है इसका। इसी तरह सेकेंड फॉर्मूला विल बी, सर क्या, मास फ्रैक्शन ऑफ सर किसका, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सर किसके बराबर, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। प्लीज बी रिमेंबर, फॉर्मूलाज आपको रटने हैं, देन आफ्टर आप कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। थर्ड वन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन पर किसका, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दिस इज द फॉर्मूला। इसी तरह वॉल्यूम फ्रैक्शन, सर किसका, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नाउ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मोल फ्रैक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अगर मैं आपको बोलूंगा मोल फ्रैक्शन, आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है सोल्यूट की, तो आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। काई एन ऑफ सोल्यूट तो किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। इसी तरह अगर आपको बोलेगा काई एन, सर किसका, सॉल्वेंट का, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। इज इट क्लियर। तो आप एक चीज याद रखिएगा, काई एन ऑफ सोल्यूट इंपॉर्टेंट है प्लस काई एन ऑफ सॉल्वेंट, ये बराबर होता है 1 के। इंपॉर्टेंट क्या बोला मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सर फिर तो मुझे एक का ही मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। आप ये चीज नोट में लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ
mole fraction is in between 0 and 1. The mole fraction of shabash, the mole fraction is, the value of mole fraction is in between 0 to 1. This is the point which you have to remember. Now, another thing जो आपको याद रखना है, कौन सी टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती है, एक चीज आप याद रखिएगा, रट के जाना, दैट इज इट इज मोलैलिटी. मोलैलिटी does not depend on टेम्परेचर, प्रेशर, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. या इन शॉर्ट, मास जिनमें भी होगा, मास टर्म्स आर इंडिपेंडेंट बट वॉल्यूम टर्म्स आर डिपेंडेंट. ये बात याद रखना, जितनी भी वॉल्यूम टर्म्स होंगी तो वो डिपेंडेंट करेगी किस पे, टेम्परेचर पे, बट मास टर्म्स आर इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. क्वेश्चन आता है, नीट में भी आता है, एडवांस में भी आता है. थैंक यू.